तो हे गाइस, दिस इज अनिकेत, यू वाचिंग अनिकेत के ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं राजगीर घूमने और साथ में नंदा खंडर भी आएंगे। तो आगे का सफर दिखाते हैं। हेलमेट वो लगा ले। चढ़ी आगे चेकिंग मिलता चेकिंग सीधा बैठ तीनों तीनों मंगला सीट पे बैठा है। राजगीर से ही नहीं निकले। ये बताना शॉर्ट में हाँ? मैंने स्टेशन से जो राजगीर जू सफारी स्वर्ण मंदिर कर लेना। हाँ ठीक ठीक। आम के पेड़ जो
उड़ाते कहाँ से 3D का चश्मा। ये राजा मिला ही नहीं है, चश्मा ही नहीं। गए तो 3D का पिक्चर देख लिए, चश्मा नहीं मिला, नहीं उड़ाए के पैसा वसूल नहीं पाए। यही समझ कर बोले 1250 लगा है भाई, 1000 रुपया टैक्स मार लिया, फाइन मार दिया, हमको पकड़ लिया। ये चाचा पकड़े थे। हाँ तो राजा यहाँ पर एक चाचा मिले जो हमें बताएं कि रास्ता इधर मिलता है, वरना हमें पता ही नहीं था। इसमें कुछ होगा भाई, कबाड़ के खाते हैं ना, चलो ना। हमारे एक सिंगल है ना, तो सिंगल में रुक, चल 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 चल। अरे इसे हिजड़े उठा के लेकर थे, एक हिजड़े उठा कर लेकर चले गए। अब उनके समूह में पैसा बस मिला ना, हटो ना पिकअप एरिया यहाँ से एंट्री पिकअप। देख रहे हो, देख लीजिए, देखिए ये लोग फ्री का हवा खाने आए हैं। कूलर के सामने जाके खड़े हो गए राजा, इन्हीं हिजड़े उठा के ले गए। चलो 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 राजा। आप सभी को ध्यान दीजिएगा सर, हम लोग 5 इंक्लोजर में चलने वाले हैं, 5 सफारी जोन में चलने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्निवोरस से, मांसाहारी से शुरुआत करेंगे। और मांसाहारी में सबसे पहले हमें तेंदुआ देखने के लिए मिलेगा सर। तेंदुआ से जब एग्जिट करेंगे उसके बाद हम लोग चलेंगे टाइगर जोन में, चलेंगे बाघ देखने के लिए चलेंगे। और ये दोनों जब इंक्लोजर घूम लेंगे तो कार्निवोरस का जो लास्ट इंक्लोजर होगा वो लायन का होगा, शेर का होगा। जब ये 3 जोन घूम लेंगे फिर हम लोग चलेंगे ओमनीवोरस में, चलेंगे सर्वाहारी में, जहाँ पर हमें डियर हिरन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हम लोग बियर देखेंगे सर। 5 इंक्लोजर इस प्रकार से हम लोग घूमेंगे। और इस पूरे 5 इंक्लोजर के दौरान आप सभी को अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट को बंद रखिएगा सर। फोटो क्लिक कीजिएगा, वीडियो लीजिएगा, पर फ्लैश लाइट को ऑफ रखिएगा सर, ठीक है। और आप लोग को भी पता होगा सर कि चिड़ियाघर में और सफारी में बहुत ही अंतर होता है। जब जू जाते हैं, चिड़ियाघर जाते हैं तो एरिया छोटे होते हैं तो जानवर बहुत ही आसानी से दिख जाते हैं। पर जब हम सफारी में आते हैं तो यहाँ पर एरिया बड़े बनाए जाते हैं ताकि जानवर को नेचुरल हैबिटेट मिल सके, प्राकृतिक आवास मिल सके। तो जानवर कहीं भी बैठे हो सकते हैं, आपके बस के भी पास हो सकते हैं और आपके बस से दूर भी हो सकते हैं। और 100% ये भी श्योर नहीं है कि आपको सभी का सभी जानवर दिख ही जाए। अभी जिस रोड में हम लोग चल रहे हैं, जिस रास्ते में चल रहे हैं, इस रास्ते को हम लोग सर्विस रोड बोलते हैं। तो ये एक तरह से सेफ जोन है, यहाँ पर आपको कोई भी जानवर देखने के लिए नहीं मिलेगा इस रास्ते में।
जब इनक्लोजर के अंदर चलेंगे तभी जानवर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है सर। और बस में किसी को उल्टी आता है तो सीट के आगे पॉली बैग दिया गया होगा, जिनके आगे प्लास्टिक बैग नहीं दिया गया है आप हमसे मांग लीजिएगा, पर वोमिटिंग उसी पॉली बैग में करना है और उतरते समय उस पॉली बैग को डस्टबिन में थ्रो कर देना। बस में ना तो बोतल फेंकिएगा सर, ना तो रैपर जो भी है उसको कैरी करते हुए उतरते समय डस्टबिन थ्रो कर दीजिए। अभी जब अंदर चलेंगे सर तो के लिए नया सर, उसी तरह से यहाँ पर जो जानवर लाए गए हैं उनके लिए भी सफारी अभी नया ही है। कि सफारी को स्टार्ट हुए ज्यादा टाइम नहीं हो रहे हैं, 8 महीने ही हो रहे हैं। तो कोई भी जानवर जब लाते हैं हम लोग बाहर से तो उनको भी एक समय चाहिए अनुकूलित होने के लिए। जब ये अनुकूल होने लगते हैं अपने वातावरण में तो धीरे धीरे करके हम लोग संख्या इनकी बढ़ाना चाहते हैं। जैसे होता क्या है कि चिड़ियाघर जब जाते हैं तो बहुत सारे जानवर देखने के लिए मिलेंगे, पर सफारी में आपको सिर्फ वही जानवर देखने के लिए मिलेंगे जो कि विलुप्त होने के कगार पर है। तो सफारी का जो मुख्य उद्देश्य है विलुप्त हो रहे जानवर को संरक्षण करने का। जैसे अभी हम लोग तेंदुआ में आए तो ये पूरा जो सफारी है ये लगभग में 472 एकड़ में फैला हुआ पूरा सफारी। पर जब हम तेंदुआ में प्रवेश किए हैं तो इसमें लगभग ये जो एरिया पूरा दिया गया है ये लगभग 50 एकड़ में फैला हुआ। इसके चारों तरफ देखिएगा तो बाउंड्री दे दिया गया है और ऊपर से तार भी दे दिए गए हैं। काट जो है वो सोलर वायर के, क्योंकि तेंदुआ जो होते हैं बहुत ऊंचा ऊंचा छलांग लगाते हैं तो बाहर ना निकल जाए इसलिए। लेपेट चाचा देखिए पैसा बर्बाद हो रहा है हम लोग का। राजा पैसा बर्बाद हो जाए, जानवर नहीं दिखाना चाहते। अभी देखिए हो रहा क्या सर कि हमारे पास 4 तेंदुआ है जिसमें से 2 पुराने वाले हैं और 2 को अभी हम लोग नया लाए। तो कोई भी जानवर जब नया लाते हैं तो कम से कम 1 महीने के लिए क्वारंटाइन करते हैं। तो ये क्वारंटाइन वाला है और 1 महीने के बाद आपको बाहर दिखेगा। हाँ, कारण क्या होता है, हो सकता है इनमें कोई बीमारी हो जो हमारे पुराने जानवर भी फैल सकते हैं। तो 1 महीने के दौरान ये डॉक्टर के देख रेख में रहते हैं और 1 महीने के बाद हम इनको जंगल में छोड़ देंगे। तो 1 महीने के बाद ही दिखेंगे, लेकिन आपको पहले ही दिख गया आप। हाँ, इसका पैसा नहीं लेंगे वो अलग बात है। 2 को लाए हैं क्या भैया क्वारंटाइन? तो ये जो दिख रहा है सर इसका नाम सम्राट है और एक जो और लाए हैं उसका नाम हम लोग सुल्तान रखे। तो सुल्तान है वो ना पीछे सम्राट भाई या नहीं आप डिसाइड कर लीजिए, लेकिन हम इतना बता देते हैं तेंदुआ है और तेंदुआ का भी एक बिहेवियर होता है। अब तेंदुआ क्या होता है ना, वो छिप के रहना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन चीता जो होते हैं वो अपने शिकार को दौड़ा कर ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसा नहीं दिखेंगे कि आपको आए या तेंदुआ दिख गया सर, इतने बड़े एरिया में कहीं भी वो बैठे हो सकते हैं। अभी जो भी आप जानवर देखिएगा सर, हमारे पास सफारी में जो भी जानवर है या तो वो बहुत ज्यादा जंगली है या फिर आदमखोर है सर। जैसे अभी आपको बाघ दिखाने जब चलेंगे सर तो बाघ को हम लोग हैदराबाद से लाए थे और वो 5 लोगों को अब तक मार चुकी है। जैसे बेतिया है, इसको जब बेतिया से लाए थे तो बेतिया जो लेपर्ड है तेंदुआ है वो 2 बच्चों को मार चुकी है। जानवरों के लिए अच्छा कौन होता है, जू होता है या सफारी होता है? सफारी डर जाते सर। हम तो बोले सफारी अच्छा होता है, ठीक है। अब क्यों सफारी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे इनके लिए एरिया बड़े मिलते हैं, इनको फूड प्रोवाइड होता है, प्रोटेक्शन दिए जाते हैं, तो इनके लिए जीवन काल इनका बढ़ जाता है। अब सफारी में इनका जो पूरा जीवन काल होता है जंगल में 10 से 12 साल का होता है, पर सफारी में इनका जीवन काल बढ़ जाया करता है। आप लोग पहले भी पटना जू गए होंगे सर? नहीं गए सर, फिर भी टाइगर कहीं देखे होंगे, कहीं ना कहीं तो टाइगर देखे होंगे। हम पटना जू का एग्जाम्पल लेते हैं सर, वहाँ पर 2 टाइगर देखने के लिए मिलेगा मैक्सिमम, और दोनों ही फेंसिंग के अलग अलग साइड है। लीजिए मैम, आप लोग गुस्सा ज्यादा हो गया, लीजिए टाइगर देख लीजिए। सर मैम और क्लिक कर दिखने का चांस कम है। जरूरी नहीं है इसका एरिया कितना बड़ा? एरिया है सर 4.5 एकड़। टाइगर का 50 एकड़। लेपर्ड का 45 ठीक है, इसलिए ना सर, क्योंकि ड्राइवर
अगर आप लोग मेरा तो ये दिखता नहीं है। गाड़ी तो क्लोज है, तो यहाँ पर आप लोग हल्ला करने लगे, लेकिन आपका ये सुंदरबन, जिम कॉर्बेट, वाल्मीकि वहाँ पर गाड़ी ओपन रहेगा तो आपका मुंह से एक चू भी नहीं निकलेगा, टाइगर दिखेगा भी नहीं, फिर भी आप कुछ नहीं बोलिएगा। और जबकि इससे ज्यादा प्राइस लगेगा, 1700, 1800, 2000, 3000 लगेगा। हिरन ही है, सांबर हिरन इसको बोलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़ी प्रजाति वाले। हेयर कट नहीं कराए सर, सांभर इडली नीलगाय इसको नहीं बोलते हैं सर, सांबर बोलते हैं, एशिया के सबसे बड़े हिरन। ध्यान दीजिएगा सर, सुबह से भालू नहीं दिख रहा। सच बोल रहे सर, इस बार विश्वास कीजिए, इस बार दोनों तरफ देखिए। उतने टाइम से झूठ बता रहे थे। आप लोग रिएक्शन देखना चाहते हैं क्या? आप लोग क्या मिला? देखिए आप लोग पूरा एकदम जोश में। चाचा बताइए तो ना रास्ता यार, ये पड़ी यार आ रही आधा रेस्टोरेंट होते साले को सड़ाई ले लूँ हम पीछे, इतना सड़ाई ले ना गंदा खत्म। गाड़ी से हो गया, पैसा वसूल। मजा आया। म्यूजियम की साइड है ना, 5 एनिमल्स। हाँ पूरा नहीं, एक सिर्फ बियर नहीं दिखा, लेपर्ड दिखा देगा। हाँ सब दिखा। वो क्वारंटाइन थे जब दिखा, क्वारंटाइन पैसा वसूल। नेक्स्ट टाइम और भी पैसा वसूल होगा, तब तक अभी हाँ बर्ड सेंचुरी बन रहे हैं। बड़े में क्या होगा, तरह तरह के पक्षी रहेंगे, डिफरेंट तरह के। हाँ वो नेक्स्ट कब था, ईयर नेक्स्ट स्टार्टिंग लास्ट नहीं दिखा। म्यूजियम देखा ना? अरे बटरफ्लाई ओशियन देखे। हाँ 3D था, वो 3D वाला। हाँ वो दिखा।